हाय स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। यह क्लास आपकी उत्तर प्रदेश जीके की रहेगी। इसमें हमने क्या करा है, बाईलिंगुअल हम जो है डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सीजन रहने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस इसमें हमने लिए हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट लेखपाल पुलिस और आपके जो आने वाला एसआई का पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फुल रिविजन करेंगे। चलिए चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है आपका पहला प्रश्न? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल बेलन घाटी स्थित है? बताइए। वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, प्रतापगढ़। तो ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी अवस्थिति यानी कि इसके कहाँ पर है? बेलन घाटी प्रयागराज। पहले इसको इलाहाबाद बोलते थे, अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, इस जिले में है। टोंस नदी की जो सहायक नदी बेलन नदी है उसके किनारे पर स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो इसका उत्खनन कह सकते हैं, खोज कह सकते हैं, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। महत्व किस लिए जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जो है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और जो नवपाषाण यानी इतिहास के जो तीनों काल हैं उसके जो है साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है या फिर आपका कानपुर नगर है? तो आपका जो गाजियाबाद है, ठीक है, सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत की बात करें 2011 के अनुसार तो गाजियाबाद की सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पर प्रतिशत में देखने को मिलता है। कितना? 67.6%। ठीक है, इसके बाद अगर क्रम देखें तो इससे कम लखनऊ का है, लखनऊ से कम कानपुर नगर का है और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना का संबंध किस आयु वर्ग की बालिकाओं के सुधार से है? तो ये आपका 11 से 18 वर्ष, ठीक है, 11 से लेकर 18 वर्ष की लड़कियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके कौशल विकास के लिए जो है चलाई गई थी। इसे जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत समेकित बाल विकास सेवा द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसमें फोकस किस बात पर रखा गया है? जो ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, ठीक है, उनको लेकर के विशेष तौर पर उनको जो है मुख्यधारा में लेके आने के लिए चलाई गई थी योजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? प्रयागराज, पटना, लखनऊ या फिर कानपुर? तो ये आपका लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर? ये आपका लखनऊ में किया गया था, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। स्थापना की बात करें तो आपकी 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की आपकी जो है प्रथम सम्मेलन कह सकते हैं और स्थापना भी कह सकते हैं हुई थी। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। महासचिव की बात करें, इसके पहले महासचिव एन.जी. रंगा थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज बांध, रिहंद बांध, राजघाट, शारदा? तो ये आपका जो राजघाट बांध है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या क्या देख लेते हैं। राजघाट बांध यह बेतवा नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है एक प्रकार से, जो ललितपुर में स्थित है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, एक प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है उस परियोजना का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? झांसी में है, मथुरा में है, अलीगढ़ में है या फिर आपका आगरा में? तो ये
आपकी जो बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान की, तो ये आपका मथुरा में पड़ता है। कहाँ? मथुरा में, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह संस्थान है कहाँ आपका? मथुरा जिले के जो मखदूम नाम के स्थान है वहाँ पर, यमुना नदी के किनारे पर जो है स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1979 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका बलिया जिले, ठीक है, बलिया, बी, यानी कि इसका बी सही आंसर होगा। व्याख्या को देख लीजिए, बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, नया नाम 1991 में इसका नाम बदल के नायक पर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया था। ठीक है, सॉरी। विशेषता यह जो है गंगा और सरयू के दोआब जो क्षेत्र है वहां पर स्थित गोखर झील है, जो आपका साइबेरियन जो पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है एक प्रकार से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित नहीं है? चरकुला, मयूर नृत्य, झूला नृत्य या फिर नटवरी नृत्य? तो जो आपका नटवरी नृत्य है, ये इससे सम्मिलित मतलब संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें सम्मिलित नहीं है। व्याख्या की बात कर लेते हैं। आपका जो नटवरी नृत्य है, ये पूर्वांचल जो क्षेत्र है आपका, विशेषकर बात करें जौनपुर, आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ इसके बीच का जो मध्य का जो क्षेत्र है वो, वहाँ पर जो है एक अहीर जो यादव समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है? वहीं याद रखना है चरकुला क्या है, इस पर जो है सिर पर 108 दीपक का पिरामिड बना कर के रखा जाता है। मयूर नृत्य में मोर के पंख लगाकर जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है? और रासलीला का आपको पता है सावन के महीने में जो है मंदिरों में किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9, 11, 7 या फिर 20? तो आपका 9 कृषि जो है जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। देखिए, मृदा, वर्षा, तापमान के आधार पर यूपी को यानी उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बाँटा गया है। ठीक है? इसमें प्रमुख क्षेत्र आते हैं, तराई आता है, पश्चिमी मैदान आता है, मध्य मैदान आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, क्षेत्र आता है, पूर्वी मैदान आता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 1722 ईस्वी में अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपके जो बात करें सादत खान, ठीक है? बुरहान उल मुल्क थे। ठीक है? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। संस्थापक की बात करें जो आपके सादत खान थे, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान 1722 ईस्वी में अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक है? उस समय अवध की राजधानी जो है फैजाबाद थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? बताइए। सोनभद्र है, ललितपुर है, मिर्जापुर या फिर हमीरपुर? तो आप सभी को पता है, ये एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा? ललितपुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम केवल ललितपुर जिले में सीमित मात्रा में पाया जाता है। अन्य खनिज जो है बात करें ललितपुर में तो तांबा आपका, प्लेटिनम और डायस्पोर ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बखीरा वन्यजीव विहार को किस वर्ष रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो 2022 में। ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, डाटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओडीओपी योजना के तहत टेराकोटा के लिए कौन सा जिला उत्पाद है? यानी आपका जो वन डिस्ट्रिक्ट वाला है ना कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये इस मतलब जीआई टैग मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका मुजफ्फरनगर है, वहाँ से गुड़ को मिला हुआ है। तो इसी प्रकार से टेराकोटा यानी मिट्टी की कुछ कला होती है, ठीक है? वो तो इस योजना के तहत बताइए, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ठीक है? इसका आपका फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बताइए। गोरखपुर है, आजमगढ़ है, खुर्जा है या फिर आपका चुनार है? तो बात करें टेराकोटा की जो कला होती है वो आपकी गोरखपुर, ठीक है? गोरखपुर यानी कि ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए,
यहाँ की दोमट मिट्टी से टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं जैसे घोड़े, हाथी, गणेश या फिर मतलब जो सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है? उनको पकाने के लिए लाल रंग की का यूज़ किया जाता है, रेड कलर की होती है। इसे क्या है जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए। राजस्थान, कर्क रेखा की बात है यहाँ पर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपका झारखंड। यहाँ पर कर्क रेखा की बात है तो आपकी जो है उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है? कर्क रेखा की बात करें जो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आपके जो पहले लोकायुक्त थे वो आपके न्यायमूर्ति विशंबर दयाल जी थे। कौन? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल जी, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। यूपी लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत न्यायमूर्ति विशंबर दयाल को 14 सितंबर 1977 को पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। कार्यकाल की बात करें वर्तमान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है 8 वर्ष का है। पहले जो है 6 वर्ष का होता था, लेकिन 2012 में इसे बदल दिया गया था। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो ये आपका वाराणसी में पड़ता है। कहाँ? वाराणसी। सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं।
सॉरी आवाज़ चली गई थी। 1980 या फिर 1965? बताइए। तो इसकी बात करें 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका, सबसे पहले व्याख्या देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। बताइए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कहाँ, लखनऊ में स्थित है। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर, सॉरी लखनऊ नहीं, आपका ये आपका कानपुर में स्थित है। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की इत्र नगरी या फिर इत्र राजधानी कहा जाता है या उसके रूप में जाना जाता है? गाजीपुर, कन्नौज, जौनपुर या फिर रामपुर? इसे कौन नहीं जानता भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपका कन्नौज। ठीक है, बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। वहां पर क्या किया जाता है, जो फूल होते हैं उनसे बनाया जाता है इत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र या फिर आपका मिर्जापुर? तो ये आपका चंदौली। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है आपका चंदौली। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत या फिर उत्तर प्रदेश को जो है पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो पूछा है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका याद होना चाहिए आपको, ये करा गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब? 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, आगरा, प्रयागराज या फिर लखनऊ? तो ये आपका आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आगरा। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है एक प्रकार से। ठीक है, स्वायत्त संस्था है और गैर हिंदी भाषी लोगों और विदेशियों को हिंदी सिखाने का कार्य करती है। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां हीरे पाए जाते हैं? तो ये आपका बांदा। कौन सा? बांदा। बी फॉर बांदा, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही है। तो आज अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर एक और नई क्लास के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से।